हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम आज जो है एक्सरसाइज यानी 10वां क्लास का एक्सरसाइज 5.3 का जो है 11वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन क्या करा वो पहले जानते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका बोला है क्या, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है। क्या बोला यहाँ, प्रथम n पदों का, एपी नहीं दिया हमको, यानी बोला क्या है, प्रथम n पदों का योग जो है आपका कितना 4n-n² है। तो इसका प्रथम पद यानी क्या है, यानी इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी यहाँ बोला है प्रथम पद अर्थात S1, अर्थात लिखना आपको, अर्थात S1, यानी यहाँ जो है प्रथम पद को S1 से सूचित किया गया है, यानी S1 को यहाँ जो है प्रथम पद माने हुआ है। क्या बोला यहाँ बोला है क्या, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी प्रथम पद को यहाँ S1 द्वारा सूचित किया गया, वो हमको बोला है क्या है। आगे पढ़ते हैं, प्रथम दो पदों का योग, यानी प्रथम दो पद जो होगा उसका योग भी बोला है, यानी जोड़। प्रथम दो पदों का योग क्या है, फिर बोला क्या दूसरा पद क्या है, दो पदों का योग ही बोला है, फिर दूसरा पद क्या वो भी हमको बोला है। और आगे पढ़ते हैं, इसी प्रकार तीसरा 10 में और n पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार जैसे हम जो है दूसरा पद ज्ञात करेंगे, सेम उसी प्रकार से आपको जो है तीसरा पद भी ज्ञात करना है और 10वां पद भी ज्ञात करना है और nवें पद का योग भी ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल जो है बहुत डीपली है, यानी बहुत तरीके से इसमें पूछा गया। देखिए जो चीज़ आपको पहले दिया है वह पहले लिखना है। बोला क्या है यहाँ n पदों का योग, यानी n पदों, हम पद को योग जो है किस द्वारा सूचित करते थे, यानी Sn द्वारा सूचित करते थे। यानी इसे बोला क्या n पदों का योग, यानी Sn, यानी Sn क्या हमको n4n-n² दिया है। ठीक, और क्या बोला है, इसका प्रथम पद S1 क्या है, यानी यहाँ हम प्रथम पद को A1 से सूचित करते थे, लेकिन हमको सवाल के अंदर ही बोल दिया है। बोला क्या है, यहाँ प्रथम पद है अर्थात S1 क्या है, तो यहाँ हमको सूचित क्या करना है, यानी S1 प्रथम पद क्या है बराबर वाट, यानी प्रथम पद क्या है हमको। और क्या बोला है, प्रथम दो पदों का योग, क्या बोला है यहाँ प्रथम दो पदों का योग, हम योग कैसे ज्ञात करते थे, Sn, जितना पद का योग बोला है उतना हमको ज्ञात करना। क्या कहला है, प्रथम दो पदों का, यानी S2, क्या बोला है S2 का योग बोला है। क्या बोला S2 का, यानी दो पदों का योग क्या है। फिर आगे चलते हैं, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद, यानी दूसरा पद क्या है, इसका मतलब A2 क्या है, यानी दूसरा पद क्या है आपका, वो भी वाट। और इसी प्रकार तीसरा क्या A3 भी निकालना, कॉमा, बोला A3 क्या है। फिर इसी प्रकार 10वां पद, यानी इसमें क्या बोला है 10वां पद, यानी A10, क्या बोला 10वां पद भी क्या है। और nवें पदों का योग, क्या n पदों का योग, यानी n पदों का Sn बोले, या n पदों का योग क्या है, यानी An का योग क्या है, इसके अंदर जितना पद है उसका योग क्या है, ये हमको बोला हुआ है। क्या देखिए बहुत सवाल डीपली है, आपको कैसे करना है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया हुआ है तो इसका प्रथम पद अर्थात Sn द्वारा आपको सूचित करना है। पहला पद को आपको जैसा हम A से सूचित करते थे, इसी प्रकार प्रथम पद को यहाँ हमको दे दिया है सवाल में, S1 द्वारा सूचित करना है आपको। तो ये बोला है क्या है, पदों का योग, फिर बोला प्रथम दो पदों का योग, यानी दो पद, यानी S2 का योग क्या है, और दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा और चौथा पद हमको सोल्व करना है। देखिए कोई भारी सवाल नहीं, आप लोग सिरा धीरे से बने। देखिए सेम उसी प्रकार से आपको बनाना है जैसा हम अगले सवाल सोल्व किए। देखिए इसमें क्या बोला है Sn, तो n को पहले पता करें, n जो है नेचुरल नंबर आपको मान लेना, जैसा हम अगले 10वें नंबर सवाल बनाए थे सेम उसी प्रकार यहाँ भी क्या कर हल, यानी हल आपको लिखना है। क्या लिखना है, हल क्या है, हल आपको क्या है जैसे माने थे उसी प्रकार मानेंगे। मानना क्या आपको, माना कि n बराबर माना, क्या मानना, n बराबर मानना आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, n बराबर मान लेना है। ठीक, आपको n बराबर मान लेना है। फिर आगे चले क्या बोला है Sn, अब क्या करना हमको, बोला क्या है S1 ज्ञात करने के लिए। क्या बोला आपको, यहाँ हमको बोला है S1 ज्ञात, क्या बोला आपको S1 ज्ञात करने के लिए। S1 हम ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए S1, क्या बोला है S1, यानी कि n, S1 बोला है, 1 की जगह क्या है आपका, यानी n, यहाँ n होना चाहिए, n की जगह हम क्या ले लिए
S1, तो सिर्फ चाहे S1 बराबर वाट दिया ना, S1 हम ज्ञात कर रहे हैं। S1 के जगह पर हम ये मान ले लिए, क्या ले लिए 1। तो Sn का मान क्या, n के जगह पर क्या है, यहाँ Sn है ना, n के जगह पर हम 1 लिए। जहाँ जहाँ S1 है यानी n है, वहाँ वहाँ 1 आपको पुट करना है। जैसे यहाँ क्या है n, तो n की जगह हम क्या लिए 1, तो आपको 1 लिखना है। फिर माइनस n स्क्वायर, यानी n की जगह पर क्या रखना है आपको 1 को स्क्वायर करना है, लिखना है 4 को 1 से गुना करना है, 4 का 4 माइनस 1 बराबर हो गया आपका कितना, यहाँ निकल के आ गया हमको क्या S1 3। तो ये आंसर आपका 1 निकल गया, कितना S1 आपका आंसर निकल गया। ठीक, सेम उसी प्रकार से क्या बोला है S2, तो देखिए Sn बराबर लिखा, अब लिखना है क्या आपको S2 बराबर, सेम इसी बैठा ना। अब 1 के जगह क्या लेना आपको 2 रखना है, क्या यानी ये 2 रखना है। जैसे 1 की जगह पर 1 रखा, अब n की जगह पर क्या रखना है आपको 2 रखना है। जैसे यहाँ देखिए 4 n की जगह पर क्या रखना है आपको 4 गुने 2 माइनस n स्क्वायर, यानी 2 का क्या हो गया आपका स्क्वायर। देखिए 4 दूना हो गया आपका 8 माइनस 2 को स्क्वायर किया, 2 2 कितना हो गया आपका 4, 8 में से 4 गया तो कितना बच के आ गया हमको 4। तो देखिए ये S2 भी हमको निकल गया। देखिए 2 चीज यहाँ सोल्व हो गया। अब तीसरा क्या बोला आपका A2 बोला है, क्या बोला है ए दूसरा, यानी दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। देखिए A2 का सूत्र क्या था, A2 का सूत्र ये था, जैसे हम A2 निकालते थे तो कैसे निकालते थे आप लोग हम बताएं पहले भी, A2 जो निकालते थे तो हम इस प्रकार से निकालते, A2 बराबर लिखते थे क्या A प्लस और 1D, यानी 1 माइनस करके D लिखते थे। सेम जैसे A3 निकालते थे तो इसी प्रकार से हम निकालते थे A प्लस मतलब 2D। अब हमको यहाँ बोला क्या A2, लेकिन यहाँ तो A है नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको मैं निकालने के लिए क्या करना है, जैसे हम A3 निकालेंगे तो A3 निकालने के लिए हम क्या करना है 3 पद का योग करना है। क्या करना है 3 पद का जोड़ में से हम क्या करेंगे 2 पद का जोड़ घटा देंगे। क्या करेंगे, यानी 3 S3 में से S2 माइनस कर देंगे, यानी S3 यानी 3 पदों का योग में से माइनस हमको क्या करना है 2 पदों का योग, इससे हम जो है A2 निकाल सकते हैं। सेम जैसे यहाँ क्या बोला A10, तो A10 का भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, S10 में से क्या करेंगे S10 पदों का योग में से S9 पदों का योग माइनस करेंगे तो हमको A10 प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमको क्या करना है, ये ज्ञात करना है। क्या करना है, तो ये ज्ञात करना है, तो लिखना क्या है A2 बराबर लिखना है आपको क्या A2 माइनस S1 करना है। क्या करना है A2 ये बोला है ना, A2 यानी दूसरा पद क्या है और तीसरा पद, तो सेम इसी प्रकार तो S2 क्या है मेरे पास, S2 है आपको 4 और S1 करता है, S1 है मेरे पास 3, नहीं सॉरी S2 हाँ निकला हुआ 2 3, निकल कितना आ गया हमको 1, ये 1 हो गया आपका A2 कितना आ गया आपका 1 आ गया। सेम उसी प्रकार से S3 यानी A3, तो A3 भी ऐसे निकालना है। A3 का सूत्र क्या होगा S3 माइनस S2। अब कैसे ज्ञात करें S3 तो मेरे पास है नहीं, तो अब क्या करना है S3 ज्ञात करना है। S3 क्या ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ S n की जगह पर क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका 3, क्या हो गया n की जगह पर 3। तो अब जहाँ Sn का मान है, ये जो मान है यहाँ S3 n की जगह पर आप क्या करना है पुट, आपको 3 पुट करना है। तो 4 से 3 माइनस करना है 3 के स्क्वायर, फिर S2 कितना है, S2 मेरे पास 4 था, ऐसे करना था। 4 दिया होगा आपका कितना 12 माइनस 9 माइनस 4, यहाँ लिखना है 12 माइनस 9 और 9 4 कितना होगा आपका 13, यहाँ बच के आ गया कितना हमें, जो यहाँ आ गया आपका 13 में से क्या -1 आया, कितना आ गया आपका -1, ये जो है आपका A3 आ गया, कितना A3 माइनस Sn के Sn का तो पूरा मान ये है, तो यहाँ ना बैठाना चाहिए हमको। तो 3 तिया कितना होगा 4 से 3 तक, तो 3 हो गया आपका, ठीक, माइनस n स्क्वायर, n की जगह पर क्या था 3, तो 3 के स्क्वायर, यानी 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 ये हो गया माइनस, तो ये माइनस प्लस था प्लस, माइनस वाला माइनस से -9 और -4 हो गया आपका -13। अब 12 में से -13 गया तो कितना बचेगा आपका -1 बच गया। तो अब क्या करना है A10 निकालना है, तो क्या बोला है A10 ज्ञात करना है। तो A10 जो ज्ञात करना है, तो A10 ज्ञात करना है। A10 को सेम इसी प्रकार जैसे हम A3 ज्ञात किए, सेम आपको A10 वैसे प्रकार से ज्ञात करना है। A10 ज्ञात करने के लिए क्या बोले, सेम उसी प्रकार S10 माइनस क्या करना है आपको S9 करना है, ठीक, इस प्रकार से हमको करना है। देखिए यहाँ तो A3 हमको पता था, यानी A2 सब पता था, मान बैठेगा वो निकाल लिए। अब हमको S10 करना है, सेम उसी प्रकार से करना है। S10 Sn कितना n का जवाब हो गया 10, तो फॉर्मूला क्या था सेम उसी, दिया क्या आपको n 4n माइनस n स्क्वायर, तो हम आपको n का जवाब आप क्या लेंगे 10 लेंगे, तो 4n का जवाब क्या लिखना है 10 माइनस n स्क्वायर, n का जवाब क्या करना है आपको 10 को स्क्वायर, फिर माइनस करना है आपको Sn का निकालना है, फिर Sn
तो 4 गुने 9 यानी 9 माइनस 9 को क्या करना है आपको स्क्वायर करना है ब्रैकेट बंद। अब देखिए 10 को 4 मतलब 4 से गुना कर 10 चौक 40 माइनस 10 को से 10 गुने 10 तो 10 दार क्या होगा आपका 100। यहाँ क्या बच गया आपका 9 चौक हो गया आपका 36 माइनस 9 9 में 81 कितना बच गया आपका 9 9 में 81। अब क्या करना है यहाँ आपको ये करना है बराबर लिखना है आपको क्या 10 में से मतलब 40 में से 100 गया कितना बच गया आपको -60 माइनस करना आपको यहाँ 36 में से 81 तो जाएगा नहीं तो 81 में से आपको -36 करना है तो 11 में से 6 गया तो बच गया आपका 5 और 7 में से 4 गया बच गया 3 यानी -45 माइनस हो गया कितना आपका 45। अब क्या करना है -60 अब माइनस प्लस क्या हो गया +45। अब इसमें से क्या करना है आपको 60 में से माइनस किसका चिन्ह बना है माइनस के तो माइनस लिख के और 60 में से 45 गया तो बच गया मेरे पास कितना आपका 15। तो देखिए यहाँ S10 का भी मान हमें निकल गया। अब क्या बोला लास्ट में आपको बोला n पद क्या बोला nवें पद क्या होगा nवें पद को हमको ज्ञात करना है। तो nवें पद कैसे ज्ञात करेंगे सेम इसी प्रकार से जैसे आप जो है S1 ज्ञात किए S2 ज्ञात किए A2 A3 और A10 ज्ञात किए सेम इसी प्रकार से हमको nवें पद का भी ज्ञात करना है n पदों भी ज्ञात करना है। देखिए वो कैसे ज्ञात करेंगे तो लिखना है क्या तो an बराबर लिखना है क्या लिखना है an। आप देखिए थोड़ा आप सोचिए जैसे हम A3 ज्ञात के A2 ज्ञात के और A10 ज्ञात के तो यहाँ गौर कीजिए यानी A और n की जगह क्या था आपका 10 था क्या था n की जगह पर 10 था यानी A और n की जगह पर क्या था यहाँ n की जगह पर मुझे क्या है 10 दिया है लेकिन यहाँ क्या है n ही दिया है क्या दिया है n ही हमको दिया है यानी A10 बराबर लिखते थे क्या S10 माइनस S9 तो ये इसे यानी ये 10 लिख देते तो S10 में से S10 पदों के योग में से S9 पद यानी 9 पद योग मतलब माइनस करते थे। तो सेम उसी प्रकार Sn दिया है यानी an दिया है तो Sn में से हम क्या करेंगे n-1 करेंगे यानी Sn-1 वो कैसे वो देखिए जैसे S10 में से मतलब S10 पदों के योग में से 9 पदों के योग माइनस करते थे 9 पद कैसे आया यानी 10 में से -1 किए तो ही 9 आया। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या किए n में से n- के तो हमको इसका योग पता चल जाएगा। ठीक देखिए Sn तो Sn तो मुझे दिया क्या दिया आपका 4n माइनस n स्क्वायर लेकिन समस्या यहाँ क्या है Sn-1 n-1 का मान क्या है तो आपको इसको मतलब मान निकालना वो कैसे निकालना मान देखिए वो आपको मान क्या निकालना है देखिए आइए साइड में हम देखते हैं इसको इसमें साइड पर Sn का मान निकाल लेते हैं। Sn का मान कैसे निकालेंगे देखिए Sn बराबर क्या लिखेंगे यहाँ फिर समस्या आ गया यानी Sn बराबर हम क्या लिखेंगे तो देखिए यहाँ Sn-1 है ना यानी S1 तो इसको हम n मान सकते हैं क्या मान सकते हैं n तो Sn हो गया क्या हो गया इसको हम मान सकते हैं ना n-1 n ही के जगह पे n-1 है ना तो इसको हम n मानेंगे तो n जो मानेंगे तो Sn का मान क्या था आपको 4n - n² है ना। देखिए यहाँ हम क्या किए n-1 था ना उसको हम n मान लिए n मान लिए तो n का Sn का मान क्या दिया हुआ है 4n - n² ये लिख लेंगे। ठीक अब जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको n-1 पुट करना है तो 4 n की जगह पर लिखना है कि आपको n-1 ठीक माइनस n की जगह पर क्या लिखना है आपको n-1 के होल स्क्वायर है ना। देखिए तो 4 को n के साथ गुना करेंगे तो 4n हो गया और 4 × 4 माइनस अब ये क्या हो गया a - b को होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है तो a - b को होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² माइनस प्लस 2ab माइनस b² तो a क्या हो गया आपका a हो गया n और गुने b क्या हो गया आपका 1 माइनस हो गया आपका b² जगह पर हमको लिखना है क्या 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है 4n - 4 माइनस n के n से n² प्लस 2n के 1 से गुना करें तो 2n हो गया 1 और 1 के 1 ही हो गया। तो यहाँ देखिए ये हो गया। अब क्या करना है आपको यहाँ लिखना है 4n - 4 माइनस n² प्लस माइनस गुना कर देना माइनस को तो -n² और प्लस माइनस 2n और माइनस हो गया आपका 1। अब देखिए ये आपका 4n और ये 2n 4n में से 2n चला गया कितना बच गया आपका 2n -4 और माइनस 1 कितना हो गया आपका -5 यहाँ बच गया n²। तो यहाँ जो है हमको n-1 n-1 का मान निकले कितना आ गया आपका 2n - 5 - n² आ गया। तो यहाँ आप ये चीज़ पुट कर सकते हैं यानी रख सकते हैं क्या कर सकते हैं यानी Sn की जगह पर हम ये चीज़ रख सकते हैं। माइनस लिखना है आपको क्या तो यहाँ लिखना है आपको n- क्या लिखना है 2n - 5 - n² रख सकते हैं। देखिए ये आप लोग समझिए अच्छे से। देखिए क्या कि हम
एस एन माइनस वन है ना, इसकी जगह पर हम इसको एन मान लिए। तो एन एस एन का मान हमें दिया हुआ था, तो एस एन का मान दिया था, हम एस एन का मान ले लिए और जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन माइनस वन पुट किए और पुट करने के बाद हमें जो फाइनली ये मान प्राप्त हो गया। तो अब एस एन माइनस वन था, यहाँ हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, देखिए अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए इसको अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये है आपका, तो एन की जगह पर हम ये रख लिए। तो करना क्या आपको, तो एन 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n, माइनस को माइनस से मत गुना करेंगे तो प्लस 5 और प्लस n स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए माइनस और प्लस गया कट, बच गया 4n माइनस 2n और प्लस 5। यहाँ देखिए 4n में से 2n गया तो बच गया हमको 2n प्लस 5। यही आपका आंसर n पदों का हो गया। कुछ बच्चा सोचते होंगे ये तो आंसर नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या है, आपको प्लस 5 को पहले लिख के और प्लस 2n रख दिया हो, तो इससे आपको घबराना नहीं। ऐसे ही प्लस का मान पहले क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए एक बार और आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। इसमें क्या बोला था हमको, कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी n पद का जो इस एपी के n पद था उसमें योग आपका क्या दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी यहाँ प्रथम पद को S1 माना था। क्या बोला था, जैसे अपने लोग मानते थे ना प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, लेकिन यह हमको सवाल के अंदर ही बोल दिया है कि प्रथम पद को अर्थात S1 मानना है। क्या मानना है, आपको S1 मानना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम दो पद का योग, यानी इसके जो दो पद है उसका भी जोड़, यानी योग बोला हमको ज्ञात करने के लिए। ठीक, और उससे आगे क्या है कि दूसरा पद क्या है, इसका अंदर जो दूसरा पद वो क्या है, वो भी हमको बोला था। आगे चले, इसी प्रकार दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद और 10वें पद क्या है और 9वें पद क्या है, ज्ञात करने के लिए हमको बोला था। तो क्या बोले, जो चीज़ हमको दिया था वो लिखिए और जो ज्ञात करने के लिए दिया था वो भी हम आपको लिख लिए। ठीक, अब इसमें से क्या किए, n के जब हम मान लेंगे, क्या करेंगे, n के जब हम प्राकृतिक संख्या को मान लेंगे। जैसे कि माना कि यहाँ मान रखने पर, यहाँ भी लिख सकते हैं रखने पर, लिख सकते हैं आप रखने पर। ठीक, और रखने के बाद जो है n के सूत्र को हम सोल्व किए, अब हमने फाइनली हमको जो आंसर पता चल गया। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए 11वां नंबर यानी 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है।